तो आज हम देखेंगे अपने आफ्टर इफेक्ट का इंटरफेस। जो हमें ओपन करते ही जो सारी चीजें हमें दिखती है उसके बारे में थोड़ा सा शॉर्टली आपको आइडिया दूंगा कि कौन सी चीज क्या काम करती है और क्यों वहां पे दी है। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनिमेशन एक्सप्रेस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हमें दिखता है अपना कॉम्पोजिशन एरिया जो ब्लैक रेक्टेंगल में दिखता है, जो जिसमें हमें अपना पूरा एनिमेशन कैसे वर्क कर रहा है वो हमें दिखता है। सो जो ब्लैक स्क्रीन है उसका अगर उसको हम क्लिक कर देंगे तो एक ब्लू मार्कर जैसा एक बॉर्डर आ जाएगी उसके चारों बाजू। तो वो है अपना कॉम्पोजिशन एरिया। उसमें आपको लेफ्ट साइड नीचे कॉर्नर में पहली चीज दिखेंगी, एक 100% वाला आइकॉन दिखेगा। उस पे अगर हम क्लिक करेंगे तो उस पे हमें अपनी स्क्रीन कैसी दिखनी चाहिए, मतलब 10% में दिखनी चाहिए, 20% में दिखनी चाहिए, छोटे दिखनी चाहिए, बड़े दिखने चाहिए, वो हम परसेंटेज वाइज हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने उसमें फीड कर दिया तो वो आपकी स्क्रीन छोटी हो या बड़ी वो अपने कॉम्पोजिशन के साइज की या अपने स्क्रीन के साइज में फिट हो जाएगी। तो अगर अपनी स्क्रीन बहुत छोटी हो गई या आपको बहुत बड़ी हो गई तो फिट करने से वो आपको कॉम्पोजिशन के साइज की फिट हो जाएगी। उसके परसेंटेज के बाजू में है कि आपको रेजोल्यूशन कितनी दिखनी चाहिए। अगर आप जिस रेजोल्यूशन में देखना चाहते हो वो रेजोल्यूशन चाहिए तो आप उसको फुल में रखें। बट अगर आपका पीसी बहुत लैग कर रहा है या बहुत रेंडर टाइम बहुत ले रहा है तो उसको हाफ, थर्ड या क्वार्टर में रखिए। उसको आप कस्टम भी कर सकते हैं, जितना आपका पीसी लोड ले वहाँ आप सेट कर सकते हो कि हमें कितने रेजोल्यूशन में दिखना चाहिए। सो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप क्वार्टर में ही रख के काम कीजिए, तो आपका पीसी कम लोड में वर्क कर सकता है। कुछ चीजें हो तो आप उसको फुल में रख के काम कर सकते हैं। तो उसके बाद अपना ऑप्शन आता है ट्रांसपेरेंसी ग्रिड। तो उसमें हम उसको अगर हम ऑन कर देंगे तो आपका जो एनिमेशन है, जो आपका अगर आपने बैकग्राउंड नहीं दिया होगा तो उसको वो ट्रांसपेरेंट कर देगा। अगर आपने बैकग्राउंड में सॉलिड दिया है तो वो सॉलिड ही रहेगा, बट अगर आपने कुछ बैकग्राउंड में नहीं रखा होगा तो वो ट्रांसपेरेंट कर देगा। इसका यूज हम अगर आप अल्फा निकालना चाहते हो तो वो कैसे दिखता है, ट्रांसपेरेंसी में आपका एनिमेशन कैसे दिखता है वो आप ऑन करके देख सकते हो। फिर उसको फिर से क्लिक करने से वो ऑफ हो जाएगा। तो उसके बाद आता है टॉगल मास्क एंड शेप पाथ विजिबिलिटी। तो ये काम क्या करता है कि आपने अगर कुछ भी सिलेक्ट किया हो तो उसको वो दिखाता है कि वो उसका पाथ कितना है। अगर उसको ऑफ कर दोगे तो उसका अगर शेप होगा तो उसका पाथ वो नहीं दिखता है। तो ये काम ऐसे करता है कि अगर आप कुछ ड्रॉ कर रहे हो पेन टूल से तो वो अगर वो ऑन कर दोगे तो शेप या ऑब्जेक्ट का मास्क या पाथ विजिबल कर देगा, नहीं तो वो आपको नहीं दिखेगा। तो उसके बाजू में है रीजन ऑफ इंटरेस्ट। अगर आपका कॉम्पोजिशन बड़ा है और आप जो ऑब्जेक्ट ले रहे हो या जो शेप ले रहे हो वो बहुत छोटा है तो आपको पूरी कॉम्पोजिशन की जरूरत नहीं होगी। तो वो आप ये रीजन ऑफ इंटरेस्ट से जितना आपको कॉम्पोजिशन का साइज चाहिए वो ड्रॉ करके कॉम्पोजिशन का साइज रीसेट कर सकते हो। अल्ट और आपको वैसा नहीं चाहिए तो अल्ट और क्लिक दबा के रीसेट कर सकते हो। तो उसके बाजू में है ग्रिड वाला ऑप्शन। अगर एनिमेशन के टाइम पे कुछ गाइड्स की जरूरत पड़ी या रूरल या ग्रिड की जरूरत पड़ी तो आप सारी चीजें इसमें है।
तो आप उसको पर्सनली ओपन करके एक एक चेक कर सकते हो कि इसमें क्या क्या है। आपको ग्रिड मिल जाएगी, रूरल्स मिल जाएंगे या गाइड्स मिल जाएंगी, उसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि उसके बाजू में जो टाइम कोड वाला ऑप्शन है जिसमें हमें 0000 दिख रहा है, तो वो काम करता है कि जहाँ पे हमने कंट्रोलर अपना रखा है, तो वो हमें कौन से फ्रेम पे चाहिए या कौन से सेकंड या मिनट पे चाहिए, तो हम वहां से कंट्रोल कर सकते हैं कि अगर मुझे 10 फ्रेम पे चाहिए या अगर 1 सेकंड के बाद चाहिए, तो वहां पे मैं क्लिक करके 1 सेकंड कर दूंगा तो वो 1 सेकंड पे वहां पे चला जाएगा। तो ये सब बेसिक चीजें थी जो हमें कॉम्पोजिशन के पैनल में हमें यूज होती है। उसके आगे हम देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे जो लेफ्ट साइड में जो प्रोजेक्ट पैनल है वो क्या करता है। तो जो प्रोजेक्ट पैनल है उसमें सारे अपने कॉम्पोजिशन जो हम फोल्डर बनाएंगे या कुछ भी इंपोर्ट करेंगे, तो वो हमें सारे प्रोजेक्ट पैनल में दिखेंगे। वहां पे हम उसको पूरा मैनेज कर सकते हैं। तो मैं अभी पूरा सब डिलीट कर रहा हूँ, आपको पहले से दिखाता हूँ वो प्रोजेक्ट पैनल क्या करता है। तो वो पूरा डिलीट करने के बाद जो पहले हमें दिखता है कॉम्पोजिशन क्रिएट करने वाला ऑप्शन, एक ऑप्शन यहाँ पे होता है जो कॉम्पोजिशन वाले पैनल पे रहता है, और दूसरा जो कॉम्पोजिशन क्रिएट करने का ऑप्शन रहता है वो प्रोजेक्ट विंडो में रहता है, जो हमें नीचे कॉम्पोजिशन वाले इसमें दिखता है। वहां पे क्लिक करके जैसे आपको कॉम्पोजिशन चाहिए वैसे आप ले सकते हो। और इसका तीसरा तरीका है कुछ ऑब्जेक्ट या कुछ इमेज इंपोर्ट करके वो कॉम्पोजिशन वाले आइकॉन पे लेके जाके छोड़ दोगे, तो वो साइज का या वो इमेज का वो रेजोल्यूशन बना के वो कॉम क्रिएट कर देगा। आपको बस इसमें याद रखना है कि कॉम्पोजिशन का सिंबल कैसे दिखता है, फोल्डर्स वाला सिंबल कैसे दिखता है, और इमेज या म्यूजिक या साउंड आप इंपोर्ट करोगे तो उसका सिंबल कैसे दिखता है। तो उसके बाद कॉम्पोजिशन के लेफ्ट साइड में है फोल्डर वाला ऑप्शन, उस पर अगर आप क्लिक कर दो तो वो एक नया फोल्डर बनेगा, उसका नामकरण करके उसमें आप सारी चीजें मैनेज कर सकते हो। तो प्रोजेक्ट पैनल के बाजू में है इफेक्ट कंट्रोल वाला पैनल, जो उसी साइड है, बस 2 लेयर्स में है या 2 अलग अलग पैनल से उसके। अभी मैं एग्जांपल के लिए फेड इन फेड आउट का एक इफेक्ट लेके वो इमेज पे डाल रहा हूँ, तो वो इफेक्ट हमें इफेक्ट कंट्रोल में हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसका फेड इन कर रहा हूँ मैं फाई और फेड आउट भी कर रहा हूँ मैं फाई। तो वो कैसे काम करेगा, तो वो कुछ ऐसे काम करेगा। तो इफेक्ट कंट्रोल क्या करता है कि जो आप कौन सा भी इफेक्ट आप उस इमेज पे डालोगे या उस कॉम पे डालोगे, वो उसका कंट्रोल सारे हम इफेक्ट कंट्रोल से कंट्रोल कर सकते हैं। मैं एक एडवाइस दूंगा कि ये वीडियो आप बार बार देखें जब तक आपको समझ में नहीं आ रही है, और उसके साथ साथ आप अपने पीसी या लैपटॉप पे उसकी प्रैक्टिस कीजिए। आप खुद वो ऑन ऑफ करके देखिए तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।